हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप तेई एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तेई, तुम सच में पागल हो, मैंने कहा और तुम मान गए। तेई कहता है, ऑफ कोर्स माय स्वीट हार्ट, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। मेरे बेबी बॉय को बाइक पर घूमना था मेरे साथ। उसका ये ड्रीम था कि वो अपने लवर के साथ लॉन्ग राइड पर जाना चाहता है, वो भी मोटरसाइकिल पर। तो अपनी बेबी बॉय की विश कैसे पूरी नहीं करता। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तेयूं, जो फुल राइडर क्लॉथ वेयर किया है, स्पोर्ट्स बाइक जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जंगकुक का हमेशा से ड्रीम रहा है कि वो अपने लवर के साथ बाइक पर घूमना चाहता था, पर कभी कोई इसका लवर बना ही नहीं। और इसके पीछे का कारण भी खुद तेई है। तेई ने कभी किसी अदर बॉय को जंगकुक के इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया, बिकॉज तेई जंगकुक से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने जंगकुक को कॉलेज टाइम पर बहुत बार प्रपोज किया, बट जंगकुक जो हमेशा ही तेई को रिजेक्ट कर देता था। तेई जिसे गुस्सा तो आता था, बट वो फिर भी खुद का गुस्सा सिर्फ अपने बेबी बॉय के लिए कंट्रोल कर स्माइल करते हर बार जंगकुक से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता। बट जंगकुक जिसे तेई बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्चुअली जंगकुक प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था और कॉलेज में उसका बस एक ही क्लोज फ्रेंड था। और भी थे, बट वो तेई के फ्रेंड्स थे। तेई ने अपने 2 फ्रेंड को जंगकुक से फ्रेंडशिप करने को कहा था, ताकि जंगकुक की सारी इन्फॉर्मेशन वो तेई को लाकर दे सके कि जंगकुक आखिर तेई के बारे में क्या सोचता है। बट जंगकुक तेई के बारे में बातें करना भी पसंद नहीं करता था। जंगकुक के सिर्फ 3 फ्रेंड हैं और एक जो उसका सबसे क्लोज है, और तेई के हमेशा ही इस बात से चिढ़ मचती थी। वो जंगकुक के फ्रेंड सैम को हमेशा ही जंगकुक से दूर रहने को कहता। तेई कॉलेज में हर वक्त जंगकुक के आगे पीछे ही घूमता था। जंगकुक जैसे तेई का ये बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील कराता था, पर जंगकुक तेई के मुंह लगना नहीं चाहता था, बिकॉज तेई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड साइको किस्म का है। वो ज़रा भी किसी बॉय को जंगकुक से बातें करते देखता, तेई सबकी पिटाई कर देता। तेई ने वैसे तो सैम को डरा धमका के रखा था, बट सैम पर इसका कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जंगकुक उसके साथ था। तेई दिन ब दिन जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और साइको बनता जा रहा था। वो अब बस किसी भी हाल में जंगकुक को अपना बनाना चाहता था, चाहे इसमें जंगकुक की मर्जी हो या ना हो। तेई को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब तेई को पता चला था कि सैम जंगकुक को प्रपोज करने वाला है, और जंगकुक जो तेई से नफरत करता है और सैम को पसंद करता है, जंगकुक उसे हाँ कर ही देगा। इससे पहले कि तेई जंगकुक के मुंह से किसी अदर बॉय के लिए हाँ सुने, तेई एंगर में पूरे कॉलेज के सामने ही सैम को जान से मार दिया था। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया था, बिकॉज वो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड था और जंगकुक उससे लव तो नहीं, बट उसे बहुत पसंद करता था। वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सन था, वो जंगकुक को बहुत अच्छे से समझता था। जंगकुक ने तेई का ये साइको बिहेव देखा, वो डरने लगा था उससे। पुलिस भी कुछ कर नहीं सकती थी, बिकॉज तेई पूरी कंट्री का ही किंग है और किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तेई के खिलाफ कुछ कह सके। प्रेजेंट में तेयूं जो जंगकुक को हेलमेट पहना देता है और खुद भी हेलमेट पहन जंगकुक को उसके पीछे बैठने को कहता है। जंगकुक बैठ जाता है, तेई बाइक स्टार्ट करता है और वो साइलेंसर को कुछ टाइम तक घुमाता है जिससे आवाज़ होने लगती है। जंगकुक इसे सुन एक्साइटेड हो जाता है। तभी तेई जो राइडिंग शुरू कर दिया। जंगकुक के फेस पर बड़ी सी बनी स्माइल है। वो दोनों जो रोड पर हैं, तेई कहता है, लव मुझे कसकर पकड़ लो। जंगकुक तुरंत तेई के इसके स्टमक से कसकर होल्ड कर लेता है। जंगकुक कहता है, तेई और फास्ट। तेई स्माइल कर स्पीड बढ़ाते हुए कहता है, जैसा मेरा स्वीट हार्ट चाहता है। तेई जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड गाड़ी चलाने लगता है। जंगकुक का ड्रीम जो आज पूरा हो गया।
ते उसे एक पहाड़ साइड के एरिया में लेकर जाता है जहाँ हरी घास है, बहुत से सुंदर फूल हैं और बहुत सारे ट्रीज हैं। जंगकुक बाइक से उतर अपना हेलमेट ते को देता है और मैदान की तरफ देखता है। ते अपनी हेलमेट उतार अपना सिर घुमाकर हेयर्स ठीक ठाक करता है और वो जंगकुक को देखता है। ते जो काफी हैंडसम लग रहा, बट उसकी नज़र में अभी एक ही चेहरा है जंगकुक का, जो सबसे ज़्यादा हसीन लग रहा है। ते जंगकुक को इतना हैप्पी देख दिल में बहुत सुकून महसूस करता है। जंगकुक बटरफ्लाइज देखता है। इसे देख जंगकुक ते को देख तुरंत कहता है, ते देखो ना बटरफ्लाई, चलो उसे पकड़ते हैं। ते हंसकर कहता है, तुम ही पकड़ो। जंगकुक पाउट बनाकर कहता है, ते प्लीज ना। ते हंसते हुए कहता है, हाँ पापा ठीक है। ते बाइक से उतर जंगकुक के पास जाता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए फूलों के बीच ले आता है जहाँ बहुत से बटरफ्लाईज हैं। जंगकुक पकड़ने की कोशिश करता है बट बटरफ्लाई जो उसकी पकड़ में नहीं आता। तभी जंगकुक जो सैड हो जाता है। ते जंगकुक का सैड फेस देखता है। उसे अपनी बेबी का सैड फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपने बेबी बॉय के फेस पर हमेशा स्माइल देखना पसंद करता है। ते सीरियस हो जाता है। वो जल्दी से एक बटरफ्लाई पकड़ मुट्ठी बंद कर जंगकुक के आगे करता है। जंगकुक बेबी की तरह ते को देखता है। ते कहता है, लव अपना हाथ आगे करो। जंगकुक कहता है, क्यों? ते कहता है, बेबी करो ना। जंगकुक हाथ आगे करता है। तभी ते बटरफ्लाई जंगकुक के हाथ में दे देता है। इसे देख जंगकुक एकदम हैप्पी हो जाता है। उसके फेस पर फिर से बनी स्माइल आ जाती है। ते जंगकुक को हंसता हुआ देख डीप एंड धीमी आवाज में कहता है, बेबी तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। यू नो तुम्हारी स्माइल मेरे लिए बहुत कीमती है। जंगकुक ते की बात तो सुन रहा, बट उसका सारा फोकस बटरफ्लाई पर है। जंगकुक के हैंड में बटरफ्लाई आराम से बैठी है। जंगकुक अपने दूसरे हैंड से उसके पंखों को छूने जाता है। तभी बटरफ्लाई उड़ जाती है। इसे देख जंगकुक फिर से सैड हो जाता है, बट फिर भी स्माइल करता है कि कम से कम बटरफ्लाई उसके हैंड पर तो थी। ते कहता है, तुम फिर से सैड हो, मैं फिर से एक और पकड़ूं? जंगकुक ते को देख स्माइल कर कहता है, नो तेती, मुझे बस एक ही पकड़ना था, रहने दो सबको। वैसे ते ये जगह काफ़ी अच्छी है ना? ते बॉक्स से स्माइल कर कहता है, हाँ इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आई नो कि तुम्हें ऐसी जगह काफ़ी पसंद है। यहाँ काफ़ी पीस है। आगे जाने पर फॉरेस्ट पड़ता है। जंगकुक खुश होकर इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है और बाहें फैलाकर एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है। तभी ते अचानक उसके पीछे आकर उसे हग कर लेता है और उसके शोल्डर पर चिन रख लेता है। जंगकुक साइड फेस करते ते को देख कहता है, तेती थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। ते कहता है, हे ये थैंक यू मत कहा करो, आई डोंट लाइक इट, स्पेशली तुम्हारे मुँह से। जंगकुक कहता है, ओके, और वो ते के हैंड के ऊपर अपना हैंड रख कहता है, वैसे ते यहाँ कोई आता नहीं है क्या? ते कहता है, नो, यहाँ लोगों का आना मना है, बिकॉज ये तुम देख रहे हो यहाँ की वायु काफ़ी स्वच्छ है और प्लेस काफ़ी क्लीन है। लोग यहाँ आएंगे तो गंदगी फैला देंगे, इसलिए मैंने यहाँ लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और जैसा कि मैंने कहा आगे फॉरेस्ट है तो लोग ट्रीज को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जंगकुक कहता है, अच्छा तो फिर हम यहाँ। ते जंगकुक की नेक की स्मेल इनहेल कर कहता है, लव भूलो मत कि मैं कौन हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जंगकुक हंसकर कहता है, अच्छा इसी का फ़ायदा उठा रहे हो तुम?
ते अब जंगकुक के नेक में सॉफ्ट किसेस कर कहता है, हाँ ना, सब तुम्हारे लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी। ते जो अब धीरे से नेक में एग्रेसिव किस करने लगता है, इसे फील कर जंगकुक कहता है, ते स्टॉप ना। और जंगकुक खुद को ते से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर ते जो जंगकुक को टर्न कर अब अच्छे से उसके नेक में बहुत सारे हिकिस देना शुरू कर दिया। जंगकुक ते के चेस्ट पर पुश कर कहता है, ते नहीं, मत करो। ते कहता है, बेबी मुझे करने दो ना, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो। और ते फिर से जंगकुक की नेक को सक एंड लिक करने लगता है। जंगकुक ते को खुद से दूर करते हुए कहता है, ते बस करो, बहुत हो गया अभी, ये सब मत करो। और जंगकुक फाइनली ते को थोड़ा खुद से दूर पुश कर दिया। ते जंगकुक को देखता है। जंगकुक कहता है, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो ना, अभी तो घर पर मिलने से पहले किस किया था, मॉर्निंग किस भी किया था, अब यहाँ आकर भी तुम्हें ये सब करना है। ते फिर से उसके नज़दीक जाने लगता है, बट जंगकुक खुद ही पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है। बट ते जो फिर से जंगकुक को आके पकड़ लेता है। जंगकुक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि ते उसे यहाँ भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए वो ते को एक जोर का शॉक देने को सोचता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। ते यूँ जो नेक पर हिकिस देने में बिजी था, वो अचानक ही जंगकुक की ये बात सुन रुक जाता है। जंगकुक जिसे पता है कि अब ते क्या करेगा, तभी ते उसे अचानक अपने साइड टर्न कर देता है और जंगकुक के आर्म्स को टाइटली ग्रैब कर लिया। जंगकुक को पेन होता है। जंगकुक पेन में कहता है, आह, तुमने काफ़ी जोर से पकड़ा है। ते की आईज फुल्ली रेड हो गई, फेस पूरा एंगर से भर गया। ते यूँ डीप एंग्री टोन में कहता है, क्या कहा तुमने? जंगकुक ते का एंग्री फेस देख हिचकिचाता है। ते फिर कहता है, क्या कहा तुमने? जंगकुक फेक स्माइल कर कहता है, नो लव, मैंने कुछ नहीं कहा। ते फिर कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम मुझे छोड़ने के बारे में बोल रहे थे। ते जंगकुक को अपने और करीब खींच लेता है। दोनों के लिप्स जो ठीक एक दूसरे के सामने है। जंगकुक की नज़र तेयूं के लिप्स पर जाती है और वो फिर से ते की आईज में देखता है। तेयूं दांत पीसते हुए कहता है, तुम मुझे छोड़ने के बारे में कैसे कह सकते हो? मुझसे दूर जाने के बारे में सोचा भी हाथ पैर तोड़ दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिलाया करना। जंगकुक जो थोड़ा घबरा रहा है, बट होठों पर मुस्कान लेकर अपनी हैंड्स ऊपर कर ते की नेक को ग्रैब कर कहता है, लव, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा। ते गुस्से में ही कहता, मजाक? तुम्हें समझ भी आता है मजाक? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही ऐसा मजाक जिसमें तुम्हारा मुझसे दूर जाना हो। जंगकुक अब ते को शांत कराने के लिए अपनी हैंड उसके चेस्ट पर लाकर उसे सहलाने लगता है और ते के फेस को बहुत ही प्यार से टच कर रब करने लगता है। ते जिसका गुस्सा शांत हो ही नहीं रहा है, वो जंगकुक को देख अचानक उसे खुद से दूर पुश कर देता है। जंगकुक जो शॉक्ड हो जाता है। ते जो अभी जंगकुक से बात नहीं करना चाहता, उसके चेस्ट में पेन होता है जब भी जंगकुक उससे दूर होने के बारे में कहता है। ते अपनी हेयर्स बैक फ्लिप करते दूर पहाड़ों की तरफ अपनी नम आँख से देखने लगता है। उसकी आंखों में हल्के आंसू हैं। जंगकुक अब खुद पर गुस्सा कर कहता है, बेवकूफ़ कहीं के, जब तुम्हें पता है तेती को ये सब नहीं पसंद, फिर भी उसे उस टाइम रोकने के लिए तुम्हें यही कहना था। ओह गॉड, अब लव गुस्सा है, मुझसे कैसे मनाऊं? जंगकुक अपने लिप्स बाइट करने लगता है। तभी वो कुछ सोच
ते के पास जाता है। ते उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। जंगकुक अचानक पीछे से ते को जोर से हक कर लेता है और अपना सिर उसकी बैक पर टिका देता है। ते जो इसे फील कर वो शांत ही रहता है। जंगकुक ते की बैक पर किस कर कहता है, ते सॉरी ना, तुम्हें पता है ना मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान हूँ, कुछ भी कह देता हूँ। तुम नाराज़ मत हो, तुम कितने हैप्पी थे और अब आई नो कि तुम्हारी आंखों में आंसू है। मेरी छोटी सी बात भी तुमको हर्ट करती है ना जब मैं दूर जाने की बात करता हूँ। ते मान जाओ ना। जंगकुक ते की चेस्ट को होल्ड किया है। ते उसके हैंड को छुड़ाने लगता है, तभी जंगकुक ते के सामने आ जाता है और क्राई फेस बना लेता है। जंगकुक अपनी जैकेट की चैन खोलकर उसे अपने शोल्डर से नीचे करते हुए कहता है, ते तुम मुझे चाहते हो ना, ठीक है तुम मुझे प्यार कर सकते हो। वहाँ एक बेंच है, मुझे वहाँ डिस्ट्रॉय करना पसंद करोगे या नीचे ज़मीन पर? जंगकुक बेबी फेस बना लिया है। ते जंगकुक को और उसकी बातों को साइलेंटली सुनता है और उसकी नज़र जंगकुक के लिप्स पर है। ते उसे घूरते हुए उसके करीब आता है। जंगकुक को लगता है कि ते अब उसे प्यार करेगा, बट ते जंगकुक की जैकेट होल्ड कर उसे वापस से जंगकुक को पहना देता है और उसकी चैन बंद कर देता है। जंगकुक कंफ्यूज हो गया। ते कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक अब रोने लगता है। ते आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम इतना नाराज़ हो कि मुझे अब टच भी नहीं करना चाहते। मैं बहुत बैड हूँ ना। जंगकुक के अचानक रोने से ते घबरा जाता है। बेबी वाई आर यू क्राइंग? मैं नाराज़ नहीं हूँ। ते उसे करीब खींच सीने से लगा लेता है। ते उसे टाइटली हक कर उसके हेड पर चूमते हुए कहता है, डोंट क्राई सोना, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, प्लीज़ डोंट क्राई। जंगकुक मोटे मोटे आंसू बहाते हुए ही कहता है, सच्ची ना ते उसकी फेस होल्ड कर कहता है, सच्ची। ते उसके आंसू पोंछता है और फिर सीने से लगा लिया। जंगकुक अपना फेस ते की चेस्ट में छुपाते हुए इविल स्माइल कर मन में कहता है, देखा दीदी को मनाना कितना आसान है, बस एक आंसू, क्योंकि मेरे एक आंसू की वैल्यू सिर्फ मेरे दीदी को है। वो मुझे रोता देख नहीं सकता, फिर चाहे जितना भी गुस्सा हो। उफ दीदी, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा हूँ, बिकॉज तुम मान जाते हो, गुस्सा रह ही नहीं सकते। जंगकुक खुद में गिगल्स करने लगता है और ते जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है जंगकुक की बैक रब करने लगता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक कहता है, ते इधर आओ, बैठो। दोनों नीचे बैठ गए। जंगकुक गहरी सांस छोड़ कहता है, ये जगह सच में काफ़ी अच्छी है। ते जंगकुक को देख कहता है, पर तुमसे कम। जंगकुक ब्लश करता है, तभी ते जंगकुक की तरफ झुककर फिर से उसके नेक में किस करने लगता है। जंगकुक कहता है, ते तुम फिर? ते उसे देख कहता है, तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं होता मुझसे। ते फिर से उसे किस करने लगता है। अब ते जो जंगकुक के लिप्स पकड़ लिया और एग्रेसिवली किस करने लगता है। जंगकुक जो खुद भी किस का रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे ते जंगकुक को हरी घास में लेटाने लगता है और अब उसके ऊपर आ जाता है। ते किस ब्रेक नहीं किया है और किस करते ही वो जंगकुक की जैकेट खोल देता है और अब उसकी कॉलर बोन को सक कर उसे लिक करने लगता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। जंगकुक उसे रोकते हुए कहता है, ते स्टॉप ना, तुम आगे बढ़ रहे हो। ते किस करते ही कहता है, सो व्हाट। जंगकुक कहता है, ते हम अपने बेडरूम में नहीं हैं, ये ओपन प्लेस है। तुम एक बार शुरू होते हो मुझे डिस्ट्रॉय करके ही ख़त्म करते हो। ये सब घर पर
ते स्मर कर जंगकुक को देख कहता है, बेबी यहाँ कोई नहीं आएगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हम अभी कहाँ हैं। तुम भूलो मत तुम मेरे लिटिल वाइफ ही हो। ते खुद की जैकेट उतार जंगकुक को ज़मीन से थोड़ा उठने को कहता है। जंगकुक उठ गया। ते अपनी जैकेट नीचे बिछाकर कहता है, इस पर लेट जाओ। जंगकुक लेट जाता है। ते जो फिर से जंगकुक की लिप्स लॉक कर अपनी टंग उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर डीपली किस करते जंगकुक की पैंट खोलने लगता है। जंगकुक फिर से शॉक हो जाता है। वो तुरंत ते की हैंड पकड़ कहता है, ते तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा ना अभी नहीं। ते जंगकुक की चिक पर किस कर कहता है, प्लीज़ लव, मैं हार्ड हो चुका हूँ, मुझे तुम चाहिए। जंगकुक कहता है नो। ते कहता है अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे ते मुझे बेंच पर या ज़मीन पर डिस्ट्रॉय करो, और अब क्या हुआ। जंगकुक कहता है तब तुमने मना किया था। ते कहता है अब मैं हार्ड हूँ। जंगकुक कहता है ते प्लीज़ नो। ते कहता है बेबी 1 राउंड प्लीज़। जंगकुक मना करता है, ते तुम्हारा कभी 1 राउंड में ख़त्म नहीं होता, मुझे यहाँ नहीं करना है। ते फिर भी रिक्वेस्ट कर कहता है प्लीज़ बेबी 1 राउंड प्रॉमिस, बस 1। जंगकुक नहीं मान रहा था। ते बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। जंगकुक मना किए जा रहा था। तभी ते जो अब सीरियस होकर कहता है मुझे और बात नहीं करना। ये कहकर ते जंगकुक की पैंट अनजिप कर उसके चैन नीचे कर उतारने लगता है। जंगकुक मना करता है। ते डार्क आइज दिखाते हुए कहता है, कुक मैं तुम्हारे हैंड्स टाई कर दूँ, बेटर होगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ते उसकी पैंट्स खोल दिया, बट जंगकुक ने शर्ट पहना है और ते खुद की भी नीचे के सारे कपड़े उतार देता है, और वो भी सिर्फ शर्ट में ही है। ते अपने लिप्स लिक करता है और जंगकुक के मेंबर को देख उसे छूने लगता है। जंगकुक कांप उठता है। ते उसके लेग्स सेपरेट कर अब खुद को उसमें शामिल कर मूव करने लगा। जंगकुक के मुंह से मौन निकलती है। ते उसे किस करता है। जंगकुक ते की बैक होल्ड कर लिया। आफ्टर सम टाइम ते कहता है, बेबी बॉय मैं खुद को रिलीज़ करने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, यस डैडी मैं भी। दोनों जो एक साथ ही आ जाते हैं और गहरी सांसें लेने लगते हैं। ते स्माइल करता है। जंगकुक सांसें लेते हुए कहता है, ते और नहीं प्लीज़। ते जंगकुक के फॉरहेड पर किस कर कहता है, ओके, और ते उठ जाता है। वो हैंकी निकाल खुद को और जंगकुक को क्लीन करता है। दोनों अपने पैंट्स पहन लेते हैं। ते कहता है, बेबी अब हम चलें, बिकॉज़ मेरा अभी तक हुआ नहीं है, मुझे जल्दी से घर जाना है और उसे कंटिन्यू करना है। जंगकुक ब्लश करते हुए रेड चिक्स के साथ कहता है, हाँ। ते उसे देख कहता है, हे तुम रेड क्यों हो रहे हो। जंगकुक नीचे देखते हुए स्माइल कर कहता है, नो मैं नहीं हो रहा। ते हंसकर उसके वेस्ट को होल्ड करते हुए कहता है, तुम ब्लश कर रहे हो, मुझसे शर्माओ नहीं। और दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं। जंगकुक फिर से ते को कसकर पकड़ लेता है। दोनों सिटी रोड पर हैं। तभी सामने से एक ट्रैफिक पुलिस वाला दोनों को रोक लेता है। पुलिस ते के पास आकर कहता है, हेलमेट उतारो। ते हेलमेट उतार देता है और पुलिस वाला कहता है, लाइसेंस दिखाओ। ते लाइसेंस शो कराता है। पुलिस वाला अच्छे से फ़ोटो देखता है, फिर ते को देखता है। पुलिस वाला कहता है, गाड़ी का इंश्योरेंस है। पुलिस वाला कहता है, कागज़ दिखाओ। ते उसे फ़ोन पर शो कराता है, बट पुलिस वाला कहता है, मैंने कहा मुझे इसके कागज़ दिखाओ, ये फेक भी हो सकता है। ये कहते वक्त पुलिस वाला जो एक नज़र जंगकुक को देखता है। ते पुलिस वाले की आइज़ नोटिस करता है कि वो उसके बेबी बॉय को देख रहा। पुलिस वाला कहता है, ये फ्रॉड है, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। ते नोटिस कर रहा है कि पुलिस वाला बार बार जंगकुक को अपने डर्टी आइज़ से देख रहा है, जिसे देख ते को अब गुस्सा आने लगता है। जंगकुक जैसे खुद भी पुलिस वाले की गंदी नज़र
खुद पर अच्छा नहीं लगता। ते एंग्री टोन में कहता है, उसे देखना बंद करो। पुलिस वाला जो जंगकुक को घूरने में बिजी था वो कहता है, क्या क्या कहा? ते कहता है, मैंने कहा पीछे उस बॉय को घूरना बंद करो। पुलिस वाला कहता है, अच्छा कौन है ये बॉय और कहाँ जा रहे हो तुम उसे लेकर? ते कोल्ड टोन में कहता है, इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस चुपचाप अब हमें जाने दो। पुलिस वाला ते की बात सुन गुस्से में आकर कहता है, ए लड़के, मुझसे जबान लड़ाता है, जानता है ना मैं कौन हूँ? तेरा लाइसेंस रद्द करवा दूंगा और तेरी ये बाइक इसे भी जब्त कर लूँगा, समझा ना? ते का फेशियल एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। पुलिस वाला फिर जंगकुक को देखता है। जंगकुक अपना फेस जो अब ते की बैग में छुपाकर दूसरी तरफ देखने लगता है और वो ते की वेस्ट को कसकर होल्ड कर लिया। इससे ते समझ जाता है कि उसका बेबी बॉय अनकंफर्टेबल फील कर रहा। ते फिर कोल्ड टोन में कहता है, मैंने कहा सर हमें जाने दो। पुलिस वाला अब हंसकर कहता है, अच्छा अभी सर? हाँ, बाइक जब्त करने का सुनकर लाइन में आ गए? अच्छा चल ये बता, ये बॉय कौन है और तू उसे कहाँ लेकर जा रहा है? देख, अगर तूने इसे रेंट पर लिया है तो चल, एक दिन का ये तेरा और दूसरे दिन इसे मैं ले जाऊंगा। वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसे देखकर तो मेरी तबीयत खराब हो गई। ते जो मुट्ठी कस लेता है, आंखें मानो जैसे वो पुलिस वाले को अपनी आंखों से ही मार डालेगा। ते जंगकुक से कहता है, बेबी एक मिनट उतरना ज़रा। जंगकुक जो उतर जाता है। ते जो उतरते ही अचानक पुलिस वाले के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है और उसके कॉलर को कसकर पकड़ खींचते हुए उसके स्टमक में जोर से हिट करता है। पुलिस वाला जो दूर जाकर गिरता है। जंगकुक बिग आइज का लेता है। ते पुलिस को उठाते हुए कहता है, कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे बेबी बॉय पर अपनी गंदी नज़र देता है, तुझे जान से मार डालूंगा। पुलिस वाला जो संभलने तक का चांस नहीं पा रहा और ते उसे लगातार कभी पंच करता तो कभी पैर से किक। पुलिस वाले के मुंह से सर से ब्लड आने लगता है। जंगकुक भागकर ते को रोकने की कोशिश करता है, बट एक बार जंगकुक को ते गुस्से से देखता है। जंगकुक जो डर कर खुद ही पीछे हट जाता है। ते उसे मारे जा रहा था। पुलिस वाला कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। ते उसकी बात नहीं सुनता और सामने एक पोल खंभा है। ते उसके हेयर्स ग्रैब कर अचानक उसके फोरहेड खंभे से जोर से हिट करता है। ते बहुत क्रेजी बन गया। पुलिस वाले के माथे से भी ब्लड आने लगा। तभी पुलिस की गाड़ी के सायरन सुनाई देता है। जंगकुक जो डर जाता है, वो ते को बार बार छोड़ने को कहता है, बट ते रुकने का नाम ही नहीं करता। उसके बेबी बॉय की तरफ उठने वाली वो हर एक आंखें ते फोड़ डाले। बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो वहां आ गए थे और वो सभी ते को पकड़ रोकने लगते हैं, बट 5-6 पुलिस वाले भी ते को रोक नहीं पा रहे। अभी 10-12 पुलिस वाले आ जाते हैं और वो सभी ते को कसकर पकड़ ट्रैफिक पुलिस वाले से अलग करते हैं। वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो बेहोश अधमरे की हालत में नीचे लहूलुहान पड़ा है। जंगकुक रोने लगा है। ते कहता है, छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इसे, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लव के बारे में गलत बोलने की। जंगकुक जो ते के पास आकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। वो रोते हुए कहता है, ते प्लीज़ शांत हो जाओ, यहाँ ऑलरेडी बहुत पखेड़ा खड़ा हो चुका है। ते जो जंगकुक को रोता देख उसे हक कर लेता है और अपने सीने में छुपा लेता है। पुलिस वाले उसे छोड़ दिए थे और कुछ पुलिस वाले जो ट्रैफिक पुलिस वाले को उठाते हैं और गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। एक सीनियर पुलिस वाला कहता है, हे यू, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। ते उस पुलिस को गुस्से से देखता है। जंगकुक रिक्वेस्ट कर कहता है, सर प्लीज़ नहीं। वो पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा था।
इसलिए मेरे हस्बैंड को गुस्सा आ गया। सीनियर पुलिस कहता है नो, इन्हें अरेस्ट करना होगा बिकॉज इसने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। ती अपनी जैकेट से कुछ निकालता है और पुलिस वाले को शो कराता है। सीनियर पुलिस उसे देख जो शॉक हो जाता है और तुरंत ही सावधान की पोजीशन में खड़े होकर ती को सल्यूट करता है। वो कहता है आई एम सॉरी सर, हमें पता नहीं था, आप ठीक तो है ना? ते कोल्डली कहता है उसे ठीक होने पर जेल में डाल दो, वो बचना नहीं चाहिए, मैं बाद में आकर उसका काम देख लूँगा। पुलिस वाला कहता है ओके सर, चलिए आपको छोड़ देता हूँ। ते कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ते जंगकुक का हाथ पकड़ उसे अब घर लेकर आता है। दोनों घर के अंदर जाते बढ़ते जंगकुक को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर लेकर जाता है। जंगकुक शॉक होकर कहता है ते मुझे नीचे उतारो। ते कहता है नो और वो उसे रूम में लेकर आता है और डायरेक्ट बाथरूम लेकर जाता है। जंगकुक फिर से शॉक होकर कहता है ते ये तुम। ते उसे नीचे उतारता है और डोर लॉक कर कहता है बिकॉज मुझे तुम्हारे साथ बात लेना है, और ये कहकर वो जंगकुक के क्लोथ उतारने लगता है। जंगकुक कहता है ते तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। ते नहीं सुनता और वो दोनों के सारे कपड़े उतार दिया और जंगकुक का हाथ पकड़ बाथटब के पास लाता है। ते बाथटब को हॉट वाटर से फिल कर उसमें झाग भर देता है और जंगकुक का हाथ पकड़ उसे उसके अंदर ले आता है। ते बैठ जाता है और जंगकुक को उसके पास आने को कहता है। जंगकुक जो खुद भी ते के पास जाकर बैठ जाता है। ते उसकी वेस्ट को होल्ड कर लेता है। जंगकुक स्लो वॉइस में कहता है ते तुम्हें उस पुलिस वाले को इतना मारना नहीं चाहिए था। ते डीप वॉइस में जंगकुक के ईयर के पास आकर कहता है मैं बहुत पॉसेसिव पर्सन हूँ यू नो, और जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था और तुम्हें एक रात के लिए चाहता है, मैं ये सुनकर चुप रहूँगा, बस ठीक होने दो फिर मैं उसे अपना हेल दिखाऊंगा। जंगकुक बिग डोई आई से ते को दे कहता है अभी रहने दो ना, वैसे भी उसे जो पनिश मिलना था तुमने उसे वहीं दे दिया। ते बात काटते हुए कहता है जब तक मैं उसकी असली जगह नहीं पहुंचा देता ना तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और अभी मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। ते अपना फेस जंगकुक के नेक के पास लेकर उसकी स्मेल लेने लगता है, उसके हेयर्स की स्मेल लेता है। ते कहता है तुमसे हर पल बहुत अच्छी स्मेल आती है जो मुझे तुम्हारे लिए पागल दीवाना बना देती है। जंगकुक स्माइल कर कहता है अच्छा, और वो नोटी स्माइल कर ते की मेंबर को पानी के अंदर से होल्ड कर लेता है। ते अचानक शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को देख कहता है स्वीट हार्ट तुम उसे होल्ड कर मुझे हार्ड बना रहे हो। जंगकुक स्मर्क कर अब ते की चीज़ को रब करने लगता है। ते अपने लिप्स लिक कर उसे बाइट कर लेता है। जंगकुक सेक्सी टोन में कहता है तुम्हें ये अच्छा फील करा रहा है? ते खुद भी स्मर्क कर कहता है ऑफ कोर्स मेरा बेबी मुझे ऑलवेज हेवन फील कराता है। बेबी अब जब तुमने स्टार्ट कर ही दिया है तो ते जंगकुक के फेस के करीब आने लगता है। जंगकुक पीछे जाने लगता है और हंसते हुए कहता है ते नो। ते उसकी नेक होल्ड कर उसे अपने करीब कर लिप्स से लिप्स जोड़ हंग्रीली किस करने लगता है। जंगकुक ते की मेंबर को छोड़ दिया और अपने हाथ ते की नेक के अराउंड लपेट लेता है। ते जंगकुक को खुद से चिपका लिया। देन ते की हार्ड चीज जंगकुक को नीचे से पोक करता है। जंगकुक किस ब्रेक कर कहता है आह ते तुम्हारी लॉन्ग चीज मुझे नीचे डिस्टर्ब कर रहा है। ते हंसकर कहता है बेबी वो तुम्हारे अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। जंगकुक ब्लश कर कहता है छी ते ऐसी बातें मत करो। ते अब खुद को बिना वार्निंग के जंगकुक में इन करने की कोशिश कर कहता है क्या छी हाँ, पहली बार है ये जो तुम ऐसा कह रहे, हमने काफ़ी टाइम किया है ना,
और अब भी करने वाले हैं, आगे भी करेंगे, बस यही करते रहेंगे होल डे होल नाइट। जंगकुक पाउट बनाकर ते की चेस्ट पर हिट कर कहता है, चुप रहो, फालतू की बातें मत करो। ते जो खुद को जंगकुक में अच्छे से फिट कर लिया और अब वो स्लोली मूव करने लगता है। जंगकुक जिसके मुंह से मौन निकल जाती है और वो लिप्स बाइट करने लगता है। कुछ टाइम बाद ते कहता है, बेबी मैं तुम्हें और चाहता हूँ, यहाँ तुम्हें हर्ट हो सकता है, चलो शावर ले लेते हैं। जंगकुक कहता है, ते तुम जहाँ भी शुरू करो, आई नो एट द एंड तुम मुझे बेड पर ही फिनिश करोगे। ते स्माइल करता है और दोनों शावर लेने आते हैं। ते वहाँ भी कुछ राउंड्स लेता है। देन जैसा जंगकुक ने कहा था कि ते बेड पर ही एंड होगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ते जो बहुत ज़्यादा रफ था, जंगकुक हिल भी नहीं पा रहा था, वो पीसफुली सो जाता है। ते फिर से खुद को क्लीन कर अपनी बेबी को भी क्लीन करा देता है और कुछ फूड्स मेक करने चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक सोया ही है। ते लैपटॉप लेकर अपना वर्क करने लगता है। किम तेह्यू जो 30 का है और जंगकुक 24। तेह्यू ने जब जंगकुक को पहली बार देखा था, जब जंगकुक एक ओल्ड मैन के सामान उठाने में हेल्प कर रहा था। रोड पर ट्रैफिक जाम था। ते को अर्जेंट अपनी मीटिंग के लिए जाना था। ते ड्राइवर से कहता है, आगे क्या हुआ है, इतना ट्रैफिक क्यों है। ड्राइवर बताता है कि एक ओल्ड मैन की मोटरसाइकिल पलट गई है और उसका सामान बिखरा हुआ है। ते कहता है, ओह गॉड, अभी ये सब होना था, मुझे लेट हो रहा है। ड्राइवर, कोई और रास्ता नहीं है। ड्राइवर कहता है पर वो दूर पड़ेगा कंपनी के लिए। ते इरिटेट होने लगता है। बैठे बैठे तभी उसकी नज़र साइड से जा रहे एक बॉय पर जाती है। ते उसकी बैग ही देख पाता है। जंगकुक जो जल्दी से ओल्ड मैन के पास जाकर उनकी हेल्प करने लगता है। ते जो जंगकुक को देखता है बट फेस नहीं देख पा रहा। ड्राइवर कहता है, अरे ये बॉय कौन है, उसकी हेल्प कर रहा है, अच्छा है, अब जल्दी ही ट्रैफिक छूट जाएगा। ते जो कार में बैठे ही अपना गूगल नीचे कर जंगकुक का फेस देखने की कोशिश करता है। ओल्ड मैन का सारा सामान उठाने के बाद ओल्ड मैन जंगकुक को हक कर थैंक यू कहता है। बेटा, यहाँ इतने सारे लोग हैं, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। बेटा तुम बहुत अच्छे हो जो मेरी हेल्प करने आ गए, भगवान तुम्हें बरकत दे, तुम बहुत बड़े आदमी बनो। जंगकुक स्माइल कर कहता है, थैंक यू अंकल। और लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, उनको किसी की हेल्प करने से कोई मतलब नहीं होता। जंगकुक जो आसपास की गाड़ियों को देखता है और उसकी नज़र एक गाड़ी पर जाती है जो वहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत और महंगा लग रहा था। जंगकुक ते की मर्सिडीज को देखता है और उसे ते थोड़ा सा शो होता है जो उसकी तरफ भी देख रहा है। वो कहता है, अंकल लोग तो बस महंगी गाड़ियों में बैठकर तमाशा देखना ही जानते हैं। ओल्ड मैन कहता है, बेटा मैं तुम्हें इसके लिए पे कर दूंगा। जंगकुक कहता है, अरे अंकल रहने दीजिए, आपने ऑलरेडी ब्लेसिंग्स देकर पे कर दिया है। और जंगकुक जो ते की तरफ एंग्री आइज से देखता है। ते को इतना तो समझ आता है कि जंगकुक शायद उसे ही देख कुछ कह रहा है और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ओल्ड मैन अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और गाड़ियाँ जो आगे बढ़ती है। ते जंगकुक को ही देखता है बट जंगकुक जो काफ़ी दूर निकल गया। ते को एक कॉलेज में एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है स्पीच के लिए, ताकि वो स्टूडेंट से मिले और सक्सेस के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, स्टडी कैसी करनी चाहिए और भी बहुत कुछ बताता है। स्टूडेंट्स जो बिग हॉल में बैठे हैं ते का स्पीच सुन रहे, बट एक बॉय जिसे ते को देखकर ही गुस्सा आ रहा है, जंगकुक जो इसी कॉलेज में पढ़ता है, जब उसने स्टेज पर ते को देखा तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो अपने फ्रेंड सैम से कहता है, ये सब फालतू है, ये जो भी कह रहा है ना, इसके अंदर शायद 1% भी नहीं होगा।
इसे अपने डैड के भरोसे इतनी बड़ी कंपनी मिली होगी, इसे सक्सेस का ए भी पता नहीं होगा। सैम कहता है, जंगकुक तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे जानते हो? जंगकुक कहता है, हाँ उसे जानना भी कौन चाहेगा। ते जो 20 मिनट की स्पीच देता है जिसमें स्टूडेंट्स उससे बहुत से सवाल भी पूछते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स जो हॉल से बाहर चले जाते हैं, जंगकुक जाने के लिए खड़ा होता है। तभी अचानक ते को लगता है जैसे उसने उस बॉय को अभी देखा। ते इधर उधर नज़र घुमाता है बट उसे जंगकुक नहीं दिखता। ते मन में सोचता है, क्या मैंने अभी उसे देखा या ये मेरा वहम है? जंगकुक और सैम क्लास में बैठे हैं, टीचर अभी आए नहीं हैं। प्रिंसिपल जो ते को होल कॉलेज दिखा रहा है। तभी वो जंगकुक की क्लास में ते को लेकर जाते हैं। जंगकुक सैम बातें करने में बिजी थे, उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया था। तभी प्रिंसिपल थोड़ा लाउड कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो मस्ती कर रहे थे वो सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं। जंगकुक सैम जो सामने देखते हैं, जंगकुक ते को देखता है। वो फुसफुसाकर सैम से कहता है, ओ गॉड ये फिर यहाँ आ गया। सैम कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है उससे? जंगकुक ते को देख मुंह बनाने लगता है। ते जो सबकी तरफ देख रहा था, ते जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और रिच है। गर्ल्स एंड कुछ बॉयज़ जो ते को देखकर आहें भरने लगते हैं बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ते को जानते हैं कि ते उनकी कंट्री का किंग है। बट ये बात जंगकुक को पता नहीं थी बिकॉज वो यहाँ का नहीं है। वो कुछ दिनों पहले ही साउथ कोरिया आया है। इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ अदर कंट्री में रहता था और अभी कॉलेज में आए उसे 3 महीने ही हुए हैं। सैम उसका बेस्ट फ्रेंड है। जंगकुक काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ते की नज़र जो अचानक से जंगकुक पर जाती है, जंगकुक जो ते को अपनी तरफ एक टक घूरता हुआ देखता है, वो नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। वो फिर से ते को देखता है जो अभी भी जंगकुक को देख रहा। जंगकुक फिर नज़र हटा लिया, पर जब भी वो ते को देखता वो उसे अपनी तरफ ही घूरता हुआ पाता है। इसे देख जंगकुक अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगता है। ते जो स्टूडेंट से थोड़ी बहुत बातें करता है बट वो जंगकुक से कुछ कहता नहीं है। ते जो जंगकुक को देखते हुए ही प्रिंसिपल के साथ क्लास से बाहर चला जाता है। जंगकुक एक गहरी सांस छोड़ता है। सैम जंगकुक को देख हंसकर कहता है, लगता है तुम्हें मिस्टर किम पसंद नहीं है। जंगकुक मुंह बनाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक जो अकेले ही कॉलेज के बरामदे से होकर जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसके शोल्डर पर टैप करता है। जंगकुक पीछे मुड़ता है और अचानक ते को सामने देखकर डर जाता है। वो बिग आइज कर कहता है, तुम? तेयूं छोटी सी स्माइल कर कहता है, हेलो माई सेल्फ किम तेयूं। जंगकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तेयूं कहता है, और तुम जियोन जंगकुक राइट? जंगकुक कहता है, हाँ। जंगकुक कंफ्यूज होकर कहता है, तुम यहाँ कैसे? आई मीन आप? ते हंसकर कहता है, तुम बेटर है, सो मुझे आप नहीं तुम ही कहो। जंगकुक कहता है, नहीं मैंने वो बस ऐसे तुम कह दिया था, बट आप यहाँ कैसे? ते कहता है, वेल मुझे बातों को घुमाना नहीं पसंद, मैं सीधी बातें करना पसंद करता हूँ। मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। ये सुन जंगकुक शॉक होकर कहता है, मुझसे? बट क्यों? ते डायरेक्टली ही कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक जो ये सुन उसकी सांसें ही जैसी रुक सी गई, वो ब्लिंक तक करना भूल जाता है। बस एक टक ते को देखता रहता है। ते जंगकुक का ऐसा रिएक्शन देख कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? जंगकुक जिसके गले से आवाज़ें नहीं निकल रही, मतलब वो समझ नहीं पा रहा कि अभी हुआ क्या, उसने क्या सुना। ते जंगकुक को पकड़ हिलाते हुए कहता है, हे जंगकुक। जंगकुक सेंस में आता है, हाँ। ते यूँ कहता है,
मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक क्रैकिंग आवाज में कहता है, ये तुम आप क्या बोल रहे हो? मुझसे प्यार? मतलब मैं आपको जानता भी नहीं, आप मुझे नहीं जानते। तिंग स्माइल कर कहता है, नो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारा नाम जियोन जंगकुक है, तुम 3 महीने पहले इस कंट्री में आए हो। उससे पहले तुम अमेरिका में अपने मॉम डैड के साथ रहते थे। वहाँ तुम्हारे फादर का बिजनेस है, बट अब उन्होंने कोरिया में बिजनेस शिफ्ट कर लिया है। तुम इकलौते हो, तुम्हारे कोई भाई या बहन नहीं है। मैंने सुना है तुम स्टडी में काफ़ी अच्छे हो और तुम्हारा कॉलेज में एक ही फ्रेंड है, सैम। तुम सिंगल हो, बैचलर हो, तुम्हारा कभी बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड नहीं रही है। तुम्हें मोकुक्सु नूडल्स पसंद है और ये मुझे भी पसंद है। तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक है। तुम्हें गेम खेलना, ड्राइंग करना और फुटबॉल पसंद है। तुम्हारा एक फ्रेंड है। इससे ये पता चलता है तुम ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते या ज़्यादा फ्रेंड्स भी पसंद नहीं है। जंगकुक जो ओपन माउथ के साथ ते को देखता है, ते कहता है, और भी बहुत कुछ पता है, जैसे तुम्हारी बॉडी पर कहाँ कहाँ तिल है। जंगकुक और भी शॉक हो जाता है। वो ते को खींचते हुए दूसरी जगह पर लेकर जाता है। जंगकुक शॉक होकर ही कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? ते कहता है, मेरे अपने तरीके हैं। जंगकुक कहता, व्हाट यू मीन कि अपने तरीके हैं? ते जंगकुक को ऊपर से नीचे तक घूरकर कहता है, वैसे बेबी बॉय, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट है। तुम बिना कपड़ों के कसम से यमी फूड लगते हो। जंगकुक गुस्सा कर कहता है, शट अप, क्या बकवास कर रहे हो? ते जंगकुक की ओर बढ़ने लगता है। जंगकुक ते को बढ़ता ते कहता है, हे, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? ते लिप्स लीक कर कहता है, बिकॉज अभी मेरा मन तुम्हें खाने को हो रहा है। तुम्हें बस स्क्रीन पर देख देख कर मैं आहें भरता हूँ। एक्चुअली ते ने कॉलेज से जाने के बाद जंगकुक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वो हर एक छोटी से छोटी बात भी, और उसने जंगकुक के रूम में कैमरा भी फिट करा दिया था, इवन उसके बाथरूम में भी, जहाँ से ते जंगकुक को डेली ही शावर लेते हुए देखता है। जंगकुक जो पीछे जाते हुए वॉल से टकरा जाता है, ते उसके करीब आकर अपना हाथ वॉल पर रख कहता है, बेबी, क्या मैं तुम्हारे इन नरम होठों को चूम सकता हूँ? बिकॉज आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। जंगकुक की ब्रीथ फिर से रुक जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तेई जो जंगकुक के लिप्स के मोल को घूरते हुए उसके लिप्स की तरफ झुकता है। जंगकुक जो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, तभी तेई अचानक ही अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स से जोड़ लेता है। जंगकुक कसकर आइज बंद कर लिया। ते लिप्स मूव नहीं करता, बट कुछ ही सेकंड्स में ते अचानक ही जंगकुक को फ्रेंच किस करने लगता है, जिसकी उम्मीद जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो आइज़ ओपन कर ते को देखता है, जो आइज़ बंद कर उसे चूम रहा। जंगकुक ये रियलाइज़ करते ही ते को पुश करने की कोशिश करता है, बट वो काफ़ी मेहनत के बाद भी थोड़ा भी ते को खुद से दूर नहीं कर पाता। ते जैसे मन उसे वैसी जंगकुक के लिप्स को खाने लगता है। ते बहुत टाइम से जंगकुक के लिप्स की टेस्ट लेने को मरे जा रहा था, और ऐसी तो वो छोड़ने वाला नहीं था, चाहे जंगकुक माने या ना माने। जंगकुक हार मानकर चुपचाप खड़ा ही रहता है। ते आधे घंटे से भी ज़्यादा जंगकुक के लिप्स की टेस्ट लेने लगता है। ते ने जंगकुक के हाथ वॉल पर जोर से पिन कर रखा है। जंगकुक जिसे ब्रीथ नहीं आ रही थी, वो ते की चेस्ट पर पंच करने लगता है। ते जिसका बिल्कुल भी मन नहीं है छोड़ने का, बट वो ना चाहते हुए भी जंगकुक को ब्रीथ लेने देता है। जंगकुक गहरी गहरी सांसें लेते हुए ते पर शाउट कर कहता है, यू बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की? ते स्मर्क कर कहता है, बेबी बॉय, तुम मेरे हो तो मेरी हिम्मत तो होगी ही ना। जंगकुक जो अचानक ते के फेस पर जोर का स्लैप कर देता है, बट ते जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्मर्क कर कहता है, ओ बेबी, तुम्हारे इन सॉफ्ट से हैंड्स को इतनी तकलीफ मत दो। और तुम अब ये जान लो कि तुम अब मेरे हो।
तुम्हें क्लेम करने का फर्स्ट स्टेज मैंने पार कर लिया है और अभी बहुत कुछ बाकी है। धीरे धीरे से वो भी कर दूंगा और पूरी तरह से तुम्हें मेरा क्लेम कर लूँगा, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। जंगकुक गुस्से से कहता है, यू तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ते स्माइल कर कहता है, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मुझे कभी मत छोड़ना, मैं भी यही चाहता हूँ। और ते जंगकुक की वेस्ट को पकड़ अपने करीब खींच फिर से उसके लिप्स पर किस करता, बट ये अभी के लिए बाय किस था, बिकॉज ते को अभी अपने वर्क पर जाना था। दिन बीतने के साथ ते आधे से अधिक समय कॉलेज में ही रहता और हर वक्त जंगकुक के पीछे लगा रहता। कॉलेज में सबको खबर हो गई और ते को पता चल गया था कि सैम जंगकुक को पसंद करता है। जैसे कि स्टोरी के फर्स्ट में ते ने कुछ दो स्टूडेंट को जंगकुक से फ्रेंडशिप करने को कहा था कि वो जंगकुक के बारे में जान सके। जंगकुक सैम के मौत के बाद सदमे में चला गया था, वो कंट्री छोड़कर जाने वाला था। तभी ते को पता चला, उसने एयरपोर्ट जाने के रास्ते पर ही जंगकुक को किडनैप कर लिया और उसे एक शहर से दूर एक फॉरेस्ट के बीच बिग आलीशान घर में लेकर जाता है, जहां से जंगकुक चाहे तब भी वह ते से दूर नहीं भाग सकता। जंगकुक ने काफी कोशिश भी की भागने की, बट हर बार रास्ता भटक जाता। ते उसे भागने का चांस भी देता था, बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक कभी भी यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। ते जो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जंगकुक का बहुत ख्याल रखता था। जंगकुक ने वहाँ रहना अपनी किस्मत मान ली थी, इसलिए वो धीरे से ते से बातें करने लगा था, जो ते को काफ़ी अच्छा लगता है। ते उसे हर पल खुद के लिए स्पेशल फील कराता। ते का इतना प्यार देखकर जंगकुक खुद भी उसके प्यार में पूरी तरह गिर गया। जंगकुक के लव कन्फेशन के बाद ते ने जंगकुक से बिना देरी किए शादी कर ली और दिन बीतने के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। और अब कंडीशन ये है कि जंगकुक ते से बहुत प्यार करता है, वो उसके बिना मर जाएगा। हालांकि कभी कभी जंगकुक ते को परेशान करने को उसे छोड़ने की बात कह देता है। दोनों की शादी को 1 ईयर ही हुआ। अब प्रेजेंट में जंगकुक नींद से उठता है, उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द होता है। वो धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो खुद को देखता है कि वो ते की लॉन्ग शर्ट पहना है और नीचे उसकी चीज को ढकने के लिए कपड़े का छोटा टुकड़ा है। जंगकुक धीरे से बेड से उठ जाता है। वो ते को सर्च करता है, बट ते अभी घर पर नहीं है। उसे एक कॉल आया और वो बाहर चला गया। जंगकुक मिरर के सामने आकर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। वो अपनी बॉडी देखता है, जहाँ बहुत सारे रेड गहरे निशान हैं, जो ते ने उसके बॉडी में अपने तीत से आर्ट किया है। उसके लिप्स, नेक पर वाइट निशान है। जंगकुक कहता है, आह ते, तुम क्रेजी बनना कब बंद करोगे? जंगकुक बटन लगाने के बाद देखता है ते ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। बेबी, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क आ गया, सो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, घर से बिल्कुल भी निकलना नहीं। और यहाँ ते ने एक एंग्री इमोजी बनाया था। इसे देख जंगकुक हंसता है और मैंने फूड मेक कर दिया है, उसे गर्म कर खा लेना। और हाँ, पेन किलर भी रख दिया है। और ते ने यहाँ एक स्माइली इमोजी बनाया है। जंगकुक स्माइल कर अपना मुंह धोकर और कपड़े पहन वो किचन में जाता है। जंगकुक फूड खाते टीवी देखने लगता है। एक बात है, इतने बड़े मेंशन में सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं, जंगकुक और ते ने सर्वेंट नहीं रखा है। हाँ, कभी कभार कोई सर्वेंट घर आकर घर को क्लीन करके जाते हैं, और ये सर्वेंट तब आते हैं जब ते घर पर होता है, नाइट टाइम। जंगकुक टीवी पर मूवी देख रहा था, तभी वो ते के कार के साउंड सुनता है। जंगकुक खुश हो जाता है, बट फिर भी वो टीवी देखता है। ते लॉक खोल मेंशन के अंदर आता है। वो देखता है जंगकुक जो टीवी देख रहा है। ते अपनी कोट उतार हैंगर पर टांग देता है और स्माइल कर चलते हुए जंगकुक के पास आता है। जंगकुक जो ते को नहीं देख रहा था। ते जंगकुक को पीछे से हक कर उसके फेस पर किस कर कहता है, बेबी यू मिस मी बिकॉज आई मिस यू सो मच। और ते
ये कहकर जंगकुक के वेस्ट के पास से उसकी टी शर्ट ऊपर कर उसके स्टमक की ओर ले जाकर उसे छूने लगता है। जंगकुक नीचे अपने स्टमक को देखता है, फिर ते को देखता है। ते स्माइल कर कहता है, क्या हुआ? जंगकुक कहता है, ते मैं पहले ही कह दे रहा, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मेरे बैक में बहुत पेन है और अभी मेरी फेवरेट मूवी चल रही, तो प्लीज़ अपने हाथ और अपने लिप्स को ज़रा कंट्रोल में रखना। मैं नहीं चाहता कि ये अभी मेरी बॉडी को टच करे। ते हंसकर कहता है, बेबी इसका मतलब तुमने मुझे मिस नहीं किया? डैडी के टच को मम्मी ने मिस नहीं किया? जंगकुक मुंह बनाकर कहता है, नहीं, और वो टीवी की ओर देख कहता है, ते अब चुप रहना, मूवी आ गया। जंगकुक मूवी देखने लगता है, बट ते जंगकुक को इंटेंसली घूरने लगता है। वो फिर से जंगकुक के क्लोज जाता है और उसके ईयर पर किस कर टंग फिराने लगता है। इससे जंगकुक इरिटेट होकर दूर हो जाता है और कहता है, मैंने कहा था ना ते दूर रहना। अभी ते उसे अपने पास खींच उसके नेक पर अटैक कर देता है। जंगकुक जो ते को दूर धकेल देता है। ते सीरियस होकर कहता है, कुक एक या दो बार समझ आता है, बार बार दूर करना मुझे गुस्सा दिलाता है, और अगर मेरे बैड मूड को नहीं देखना चाहते चुपचाप मेरे पास आओ। जंगकुक फिर भी नहीं सुनता। वो अब बेड पर तेज से दूर खड़ा हो जाता है। जंगकुक कंप्लेन कर कहता है, ते मेरी फेवरेट मूवी चल रही है, मैंने कहा ना मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। और एक तो आज पूरे दिन तुमने क्या किया है? हाँ, हर वक्त रोमांस। तुम्हें कितना रोमांस करने का मन होता है और तुम अनकंट्रोल होते हो, मुझे पेन देते हो। ते कहता है, ओह रियली? जब मैं तुम्हारे साथ सेक्स करता हूँ तब तुम मेरे नाम से जोर जोर से मौन कर कहते हो, डैडी फास्ट, डैडी और ज़्यादा, प्लीज़ डोंट स्टॉप। ये कौन कहता है? जंगकुक रेड हो जाता है। हाँ तो तुम मुझे हर जगह छूते हो, मुझे उस जगह हिट करते हो कि मैं भी खुद को कैसे रोकूं? हाँ, जब तुम ये सब नहीं करोगे ना, फिर मैं भी वो सब नहीं कहूँगा। ते जंगकुक को घूर कर कहता है, बहुत हुआ, आप मेरे पास आओ। जंगकुक ना में सिर हिलाता है। ते खुद भी बेड पर खड़ा हो जाता है। ते आगे बढ़ता है, बट जंगकुक बेड से उतरने लगता है कि तभी ते उसका पैर पकड़ लेता है। जंगकुक बेड पर गिर जाता है। जंगकुक ते का हाथ छुड़ाने लगता है, बट ते उसके ऊपर आ जाता है। जंगकुक कहता है, ते नो। ते कहता है, और दिन भर तुमने भी आज यही कहा, नो ते नो। ते टीवी बंद कर देता है। जंगकुक फेक क्राइंग करते हुए कहता है, नो मुझे देखना है। ते रिमोट दूर सोफे के साइड फेंक देता है। जंगकुक कहता है, ते मुझे देखना है। ते स्माइल कर कहता है, हाँ तो मैं दिखाना ही चाहता हूँ डॉल। ते कहता है, नाटक बंद करो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जंगकुक कहता है, ते तुम बहुत बुरे हो। ते कहता है, ऑफ कोर्स दूसरों के लिए बहुत, बट तुम्हारे लिए? जंगकुक गुस्सा कर कहता है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बुरे हो। ये सुन ते हंसने लगता है और जंगकुक के करीब झुककर कहता है, बेबी मुझे लिटिल जंगकुक की चाहिए। जंगकुक कहता है, व्हाट? नो। ते कहता है, यस। जंगकुक कहता है, नो। ते फिर कहता है, यस। ते अब जंगकुक के हैंड्स को कसकर पैट के साथ पिन कर उसे किस कर बहुत सारा प्यार देने लगता है। जंगकुक हर वक्त गुस्सा था, बट ते को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। आह डॉल, मैं आने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, ते तुम बैड हो, खुद को निकालो मेरे अंदर से, मुझे अभी प्रेग्नेंट नहीं होना। ते कहता है, मैं चाहता हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ते ग्रॉन कर कहता है, आह बेबी, अगर अभी मुझे लिटिल जंगकुक ही नहीं चाहिए होता तो मैं वाइट मिल्क तुम्हारे माउथ में देता। इसे सुन जंगकुक के ईयर रेड हो जाते हैं। ते यूँ होल नाइट कंटिन्यू करता, बट उसे पता है उसका बेबी पहले से ही पेन में है। वो रात के 1 बजे रुक जाता है और जंगकुक के नेक में फेस हाइड कर हेवीली ब्रीथ लेते हुए सो जाता है। कुछ टाइम में जंगकुक जो फील करता है कि ते सो गया है। जंगकुक
ते के हेयर्स सहलाते हुए स्माइल कर सीलिंग की ओर देख कहता है, एक वक्त था जब मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और अब देखो मैं इस पर्सन के लिए प्यार में पूरी तरह डूब चुका हूँ, और ये इंसान इसे हर वक्त जंगकुक ही चाहिए। ओह गॉड, क्या करूँ मैं तुम्हारा ते? और जंगकुक ते के सर में किस कर खुद भी उसे हक कर सो जाता है। 1 वीक लेटर, ते जो कब से पुलिस वाले के ठीक होने का वेट कर रहा था, वो उसे टॉर्चर करना चाहता है, वो भी अपने हाथों से। इसीलिए उसके ठीक होते ही ते उसे अपने बेसमेंट में ले आया था, और ये बात जंगकुक को पता है, और जंगकुक ये भी जानता है कि ते उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए जंगकुक कुछ नहीं कहता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और फाइनली तैकुक को पता चलता है दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये जानकर ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ते जंगकुक को हक कर कहता है, लव मैं सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ओह गॉड, बिलीव नहीं हो रहा, मैं पापा बनने वाला हूँ और अब हमारा छोटू बेबी आएगा। जंगकुक ते को इतना खुश देख वो बहुत खुश है। जंगकुक को सोचकर कहता है, ते तुम खुश हो? ते जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। जंगकुक ते के हैंड को पकड़ कहता है, ते कुछ कहूँ करोगे? ते कहता है, बेबी तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारी हर विश पूरी करता हूँ, बोलो क्या चाहिए। जंगकुक ते की आइस में देख कहता है, लव उस पुलिस वाले को छोड़ दो, इवन उसके साथ तुम्हारे बेसमेंट में जितने हैं सबको, तुम्हें जितना टॉर्चर करना था तुमने कर लिया, उनकी चीखें मुझे भी सुनाई देती हैं, ते प्लीज़। ते जिसके फेस से हंसी गायब हो गई, वो गहरी सांस छोड़ता है। जंगकुक कहता है, लव प्लीज़ मेरे लिए तुम कुछ भी कर सकते हो ना। ते जंगकुक का फेस होल्ड कर कहता है, ओके जैसा तुम चाहते हो, मैं छोड़ दूंगा। जंगकुक खुश हो जाता है और ते को हक करता है, बट ते की आईज काफ़ी डार्क है। कुछ दिनों बाद जंगकुक कपड़े फोल्ड कर रहा था, अचानक रिमोट उसके हाथ से दबकर टीवी ऑन हो जाता है। उसे पता चलता है कि रिवर साइड 6 लोगों की लाश मिली है, उनका फेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, पहचान पाना मुश्किल है। बट फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है मरने वाले 6 आदमियों में एक ट्रैफिक पुलिस वाला था। इसे सुनते ही जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है, बट वो टीवी की तरफ देख नहीं रहा था, बस कपड़े फोल्ड कर न्यूज़ ही सुन रहा था। बट लास्ट के लाइन सुन वो टीवी की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र डोर पर खड़े ते पर जाती है, जिसका फेशियल एक्सप्रेशन डार्क है। जंगकुक कुछ कहता इससे पहले ते जंगकुक के पास आकर रिमोट लेकर टीवी बंद कर कहता है, अच्छा हुआ तुमने न्यूज़ सुन ली। जंगकुक शेकिंग वॉइस में कहता है, बट क्यों ते, तुमने प्रॉमिस किया था। ते बाकी के कपड़े मोड़ते हुए कहता है, हाँ प्रॉमिस किया था, छोड़ दूंगा, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया ना। ते कपड़े कबर्ड में रखने जाता है, तभी जंगकुक उसके पास आकर आंखों में आंसू लिए कहता है, बट तुमने क्यों मारा उन सबको। ते कपड़े रखते हुए कहता है, बेबी मैंने छोड़ने का प्रॉमिस किया था ना, तुमने ये तो नहीं कहा था कि ते उन्हें जिंदा छोड़ देना, बस कहा था कि ते उन्हें छोड़ दो, तो मैंने ऐसा ही किया, देखो छोड़ दिया सबको। जंगकुक के फेस में आंसू स्लाइड कर नीचे गिर जाता है। ते जो आराम से जाकर बेड में बैठ जाता है। जंगकुक रोते हुए ते को देख रहा, उसे रोता देख ते घूर कर उसे देख कहता है, आंसू पोंछो, और तुम आंसू बहा क्यों रहे हो, हाँ वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। जंगकुक कहता है, तुमने उन्हें पनिश किया था ना। ते कहता है, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता उन्हें, और ना उन लोगों को जो तुम पर अपनी गंदी नज़र डालेगा। ते अब खड़ा होकर खुद ही जंगकुक के आंसू पोंछ स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अब आंसू बहना नहीं चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। और ते जंगकुक के सिर में किसकर वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक आंसू कंट्रोल कर ते को जाते हुए देखता है, उसे अभी
ते से नफरत हो रही है, बट वो उससे प्यार भी बहुत करता है। अब 8 महीने बाद ते जंगकुक के हर पल बहुत ज़्यादा केयर करता, बट जंगकुक उस दिन के बाद से ते से बातें करना कम कर दिया था, बिकॉज उसे अपने प्यार पर भरोसा था। वो जानता है कि ते उसे लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब जंगकुक का नाम हो तो ते कभी मजाक नहीं करता और ते उसकी हर बात सुनता है, बट जंगकुक ने कभी सोचा नहीं था कि ते ऐसा करेगा। उसने 6 लोगों को मारा है और इससे पहले उसने उसके बेस्ट फ्रेंड सैम को भी मारा था, जिसे जंगकुक बहुत पसंद करता था। जंगकुक को काफ़ी वक्त लगा था सैम को भूलने में, और उसकी मौत, ऐसा नहीं है कि वो सैम को पूरी तरह से भूल गए, बट वो ते के प्यार के खातिर उसे एक चांस देकर अपनी लाइफ हैप्पीली ते के साथ जीना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी किस्मत को मान लिया था कि ते ही उसकी किस्मत है, उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। और फिर से काफ़ी सालों बाद वो ये सब देखकर जंगकुक ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं पा रहा है। ते जंगकुक को किस करता, उसके क्लोज जाता है। जंगकुक उसे बिल्कुल भी मना नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए, बट ते नोटिस कर रहा था उसका बेबी पहले की तरह नहीं है, जो हमेशा ते को सबसे पहले नो कहेगा। भी चाहता तो वो भी था, बट वो नो कहता जरूर था। ते जो अपने मीटिंग में था और जंगकुक घर पर। जंगकुक अपना पेट पकड़ नीचे की तरफ जाने लगता है, बट अचानक ही उसे लेबर पेन होना शुरू हो गया। जंगकुक दर्द से रोने और चीखने लगता है। उसका फोन कमरे में है और उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो अपने कमरे तक चल सके। जंगकुक रोते हुए स्टमक पकड़ नीचे बैठ जाता है। वो ते का नाम लेता है, बट ते जो मीटिंग में है। जंगकुक हेल्प कहने लगता है। 5 मिनट बाद लकीली एक सर्वेंट जो आज घर आया था सफाई के लिए, वो रोने के साउंड सुनता है और साउंड को फॉलो करता है। वो देखता है एक बॉय जो रो रहा। सर्वेंट भागकर उसके पास जाता है। जंगकुक रो रहा है और उसे देख हेल्प के लिए कहता है। सर्वेंट, जिसे पहले समझ नहीं आता कि क्या करे, फिर वो जंगकुक को उठने में मदद करता है और स्लोली से उसे घर के बाहर लाता है। गार्ड्स जो हमेशा घर के बाहर ही रहते हैं, गार्ड उन दोनों को देख भागकर उनके पास आता है। सर्वेंट कहता है, जल्दी से गाड़ी निकालो, मालिक को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। गार्ड जो हाँ कह देता है। आफ्टर सम टाइम तीनों जिसकी मीटिंग ख़त्म होती है और वो कार में बैठ अपना फ़ोन देखता है और वो जंगकुक को कॉल करता है। इधर बेड पर जंगकुक का फ़ोन बज रहा, पर उठाने वाला कोई नहीं। ते सोचता है, कुक ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो दोबारा करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसे 4-5 बार ट्राई करता है। तो जिससे गुस्सा आ जाता है, वो गार्ड को कॉल करता है और उसे गार्ड से पता चलता है कि जंगकुक हॉस्पिटल में है, उसे पेन हो रहा था। सर्वेंट और कुछ गार्ड्स उसे लेकर गए हैं। तो ये सुन फौरन कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ड्राइव करता है और 20 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ते काउंटर लेडी से जंगकुक का पोष भागते हुए उसके रूम के पास जाता है। गार्ड जो ते को देख ग्रेट करता है और जंगकुक का बताता है। ते बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। कुछ टाइम में एक डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर कहता है, आप में से पेशेंट का फैमिली कौन है। ते तुरंत कहता है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, किम ते हूँ। डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम, आपके हस्बैंड में ब्लड की कमी है। ते ये सुन शॉक हो जाता है, बिकॉज पहले भी डॉक्टर ने कहा था, बट ते ने अच्छे से टेक केयर करी थी जंगकुक की और बहुत सी आयरन की चीज़ें खाने को दिया था जिससे ब्लड बने शरीर में। बट क्या जंगकुक अच्छे से अपनी फूड नहीं ले रहा था। ते अपना सर पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है, जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम करना होगा, वरना बेबी और मॉम को बचाना मुश्किल होगा। तभी पीछे से नर्स कहती है, डॉक्टर जल्दी चलिए। ते कहता है, डॉक्टर क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकता हूँ। डॉक्टर कहता है, सर अभी नहीं। ते प्लीज़ करता है, बट फिर भी डॉक्टर मना करते हैं और नर्स को ब्लड के लिए कहते हैं। नर्स ओके कहकर चली जाती है। ते बहुत ज़्यादा डर गया है, अब क्या होगा। उसे गुस्सा भी आ रहा है। मतलब जब ते ऑफिस में होता तो जंगकुक अपनी फूड स्किप करता था
और ते से झूठ कहता था कि वो टाइम से अपनी फूड मेडिसिन सब ले रहा है। जंगकुक की हालत और ख़राब हो रही है। जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन में है। मुश्किल से ब्लड का इंतज़ाम हो जाता है। डॉक्टर बेबी को बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जंगकुक जोर लगाकर थक चुका है। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थी। सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है। वो पसीने से भीगा हुआ है। उसकी आंखें बंद होने पर है। डॉक्टर जंगकुक को जगे रहने को कहता है, बट जंगकुक, जिसके कानों में भी ठीक से डॉक्टर की आवाज़ नहीं जा रही है। डॉक्टर उसके फेस को थपथपाते हैं। तभी जंगकुक जो होश में आता है और फिर से पुश करने की कोशिश करता है और फाइनली बेबी बाहर आ जाता है। बट जंगकुक जो ज़्यादा जोर देने की वजह से अब वो बेहोश हो जाता है। बेबी के रोने की साउंड आती है जो दीप बाहर से सुन पाता है और वो बस बेचैन हो जाता है अपने लव और बेबी को देखने के लिए। नर्स बेबी और जंगकुक को क्लीन करा देती है। ते जो रूम में आता है, नर्स बेबी ते को देती है। ते यूं अपने बच्चे को देख बता नहीं सकता कि वो कितना हैप्पी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये बेबी गर्ल है। वो बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल है। बिल्कुल जंगकुक पर गई है। बेबी के लिप्स पर नीचे बर्थ मार्क एक छोटा सा तिल है। ते इसे नोटिस कर स्माइल करता है। ते यूं बेबी को लेटाकर जंगकुक के पास आता है। उसका हैंड होल्ड कर उसे सारी चीज़ों के लिए सॉरी कहता है। पर जंगकुक, जो कि सेंस में ही नहीं है। 2 घंटे बाद जंगकुक, जिसे होश आता है, वो धीरे धीरे से आइज ओपन कर ते को देखता है, जो बेबी को गोद में लिए उसे देख स्माइल कर रहा है। तभी तेयूं की नज़र जंगकुक पर जाती है और वो बेबी को लेकर जंगकुक के पास जाता है। वो क्राई फेस के साथ जंगकुक को देख सैड स्माइल करता है। ते कहता है, बेबी तुम ठीक हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता। ते कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था बेबी, जब डॉक्टर ने कहा कि बेबी और मॉम को बचा पाना मुश्किल है। सच कहूँ, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट यू। आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच। जंगकुक बस चुपचाप ते को देख उसकी बातें सुनता है। जंगकुक कहता है, बेबी। ते कहता है, हाँ तुम बेबी को देखना चाहते हो? और ते बेबी जंगकुक को शो कराता है। जंगकुक अपने बच्चे को देख उसके भी आंख से आंसू बह जाता है। ते जंगकुक के फॉरहेड पर किस करता है और उसे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए थैंक यू कहता है। 1 मंथ लेटर तेयूं और जंगकुक अपनी बेबी को स्ट्रॉलर पर रख वॉक के लिए बाहर आए हैं। तेयूं कहता है, कुक तुम्हें यहाँ बेटर फील हो रहा? जंगकुक हाँ कहता है। जंगकुक तेयूं का आर्म्स होल्ड कर चल रहा है। तभी ते का फ़ोन बजता है। तेयूं फ़ोन देखता है। उस पर उसकी कंपनी के एक एम्प्लॉय का कॉल था। ते कहता है, बेबी 1 मिनट, वो एक एम्प्लॉय का कॉल है। जंगकुक कुछ नहीं कहता। ते साइड में कॉल पर बात करने लगता है। तभी उसकी नज़र जाती है जंगकुक पर, जो बेबी को देखकर हंस कर उससे बातें कर रहा। ते फिर दूसरे साइड देखता है। कुछ टाइम बाद जब वो देखता है एक बॉय जंगकुक से बात कर रहा और बॉय हाथ आगे कर जंगकुक से हैंडशेक करता है। जंगकुक हैप्पी होकर उसे हैंडशेक कर लेता है। ते जो घूर कर देखने लगता है वो बॉय जो स्माइल कर चला जाता है। ते कॉल कट कर जंगकुक के पास आकर फ़ोन जेब में रखते हुए कहता है, बेबी वो बॉय कौन था? जंगकुक स्माइल कर कहता है, तेती, वो मेरे पड़ोस में रहता था। स्कूल टाइम का फ्रेंड है। साथ में हमने बहुत गेम्स खेले हैं। वो यहाँ से गुजर रहा था। उसे मैं देखा देखा सा लगा। उसने कहा जंगकुक, तो मैंने उसे देखा। मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। काफ़ी सालों बाद देखा ना? ते कहता है। अच्छा चलो अब चलते हैं। जंगकुक हाँ कहता है। वो लोग जाने लगते हैं, बट ते जो पीछे मुड़कर बॉय को देखता है, ते की आइज डेंजरस हो जाती है। आफ्टर 1 डे जंगकुक फिर से एक डेथ की न्यूज़ सुनता है और उस बॉय का नाम सुन जंगकुक फिर से शॉक हो गया। उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी उसकी नज़र ते पर जाती है, जो अनजान बनकर चुपचाप अपना वर्क कर रहा। जंगकुक ते के पास आकर
गुस्से से उसके लैपटॉप को फेंक कहता है, आखिर तुम कभी सुधर नहीं सकते ना। हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम कोई मर्डर नहीं करोगे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और मैंने कहा था कि अब तुमने ऐसा किया तो मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। मैं अब एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जंगकुक जाने लगता है। ते उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच कहता है, व्हाट रबिश। हाँ, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने मर्डर किया है? जंगकुक जोर से ते का हाथ झटक कहता है, ये न्यूज़ तुम सुन रहे हो ना? ये मेरा पड़ोसी, उसकी डेथ हुई है और मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने ही उसे मारा है। ते अब गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप कुक। उस बॉय की डेथ कार एक्सीडेंट से हुई है। अब उसका मरना तय था। I mean, उसकी लाइफ की एंडिंग शायद ऐसी ही थी। तो तुम बिना वजह, बिना प्रूफ मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? जंगकुक रोते हुए कहता है, ते अपना नाटक ना बंद करो। तुमने फिर अपना प्रॉमिस तोड़ा। मैं ट्रस्ट नहीं करता तुम पर। कल ही मैं उससे मिला और आज उसकी डेथ की न्यूज़ मिल रही। जंगकुक जो अपना बैग निकाल उसमें कपड़े रखने की कोशिश करता है, बट ते बैग लेकर उसे दूर फेंक गुस्से से चिल्लाकर कहता है, कुक तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे? और मैंने कुछ नहीं किया है, समझे तुम? मुझ पर शक करना बंद करो। मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ जो बस लोगों को बेवजह मारता फिरेगा। पहले जो हुआ सो हुआ। जंगकुक फिर भी ते की बात नहीं सुनता। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक सामान पैक कर अपने बेबी को लेकर जाने लगता है। तभी ते कहता है, कुक अगर तुमने इस रूम से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। जंगकुक जो उसकी बात को इग्नोर करते को बिना देखे जाने लगता है, बट तभी ते फिर कहता है, कुक आई स्वेयर मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। ते बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा। जंगकुक जो एक बार पीछे टर्न करता है वो देखता है ते नाइफ होल्ड कर उसे अपने गले पर रखा है और नाइफ चुभा रहा, जिससे ब्लड आने लगता है। जंगकुक की ब्रीथ रुक सी जाती है। वो भागकर बेबी को उसके बेड में रख ते के हाथ से नाइफ फेंकने की कोशिश करता है, बट ते अपनी रेड आइज के साथ कहता है, तुम जाना चाहते हो गो, मुझे भी नहीं जीना। तुम्हारे बिना कोई वजूद ही नहीं है मेरा और तुम मुझसे हेट करते हो। मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं है। इससे अच्छा है खुद को ही ख़त्म कर लूँ, क्योंकि नफ़रत भी मैं सह नहीं पाऊँगा। जिन आँखों में खुद के लिए प्यार देखा है उन्हीं आँखों में नफ़रत, ये नहीं होगा मुझसे। ते नाइफ और चुभाने लगता है। जंगकुक डर से रोते हुए कहता है, नो ते प्लीज़ नाइफ नीचे करो, ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज़ ते। ते कहता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कातिल समझते हो तुम? हाँ, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। जंगकुक कहता है, सॉरी ते, मैं तुम पर शक नहीं करूँगा, प्लीज़ नाइफ नीचे करो, ब्लड बह रहा है, प्लीज़ ते। ते कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक सर हाँ में हिलाता है। ते कहता है, वर्ड। जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ते कहता है, मुझे छोड़कर जाओगे? जंगकुक जिसकी नोज़ भी बहने लगी है वो नोज़ पोंछते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। ते कहता है, कभी नहीं? जंगकुक कहता है, कभी नहीं। ते जो नाइफ नीचे फेंक देता है और गहरी सांस लेता है और बाहें फैलाकर जंगकुक को पास बुलाता है। जंगकुक भागकर ते को जोर से हक कर रोने लगता है। ते यूं जंगकुक को टाइटली हक कर लिया और उसकी फेस होल्ड कर पूरे फेस पर किस कर कहता है, बेबी आए दिन बहुत से मर्डर होते हैं, तो क्या तुम सबका जिम्मेदार मुझे मानोगे? अब तुम्हारे फ्रेंड की डेथ डेस्टिनी थी तो तुम मुझ पर ब्लेम नहीं लगा सकते। जंगकुक रोते हुए कहता है, सॉरी, एक पल के लिए मुझे लगा तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। ते कहता है, मैं अपनी बीबी की बात टाल सकता हूँ? जंगकुक ना में अपना सिर हिलाता है। ते जंगकुक के लिप्स अपने थंब से टच करता है और अगले ही पल अपने लिप्स से उसके लिप्स ब्लॉक कर उसे किस करने लगा। जंगकुक खुद भी किस का रिस्पॉन्स करता है। ते उसे गोद में उठा लिया। जंगकुक अपने पैर से उसकी वेस्ट होल्ड कर लेता है। ते उसे बेड पर लेकर आता है। जंगकुक अभी भी ते की वेस्ट ग्रैब
किया है। दोनों एक दूसरे के टंग से फाइट कराते डीपली किस करने लगते हैं। ते ने अपना सारा वेट जंगकुक पर डाल दिया। जंगकुक ते के हेयर्स को कसकर होल्ड कर उसे अपनी तरफ करते हुए किस करता है। उन दोनों की लिटिल प्रिंसेस अपने बेड के किनारे को होल्ड कर अपने मॉम डैड को स्माइल कर बिग टॉय आई से वो सब करते देखती है। तेयू जो किस करते ही सोचता है, फ्लैशबैक, उसने अपने एक आदमी को कॉल किया था बिकॉज उसने अपने बेबी को प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी मर्डर नहीं करेगा। तो वो कैसे अपनी बेबी का प्रॉमिस तोड़ सकता है। और जहाँ बात जंगकुक की होती है, ते कभी मजाक नहीं करता, इसलिए ते ने नहीं बल्कि उसने अपने एक गार्ड से कहा था कि वो उसे मार डाले, बट ऐसा लगना चाहिए कि ये एक्सीडेंट था। ते जो किस करते ही स्मर्क करने लगता है। ओके गाइस, तो ये FF यहीं एंड होता है। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मैं टॉप JK भी दूंगी, मैंने सोच रखा है। ओके, बाय बाय।